1993 का मुंबई धमाका, जिसने भारत की आर्थिक राजधानी को इतना गहरा जख्मी कर दिया कि वो लंबे समय तक इससे उबर नहीं पाई। धमाके के 22 साल बाद आखिरकार हमलों के मुख्य गुनहगारों में से एक याकूब मेमन के गुनाहों का हिसाब होने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आखिरकार याकूब की फांसी पर मुहर लगा दी है और अगर सब कुछ तय तरीके से हुआ तो 30 जुलाई को उसे फांसी के फंदे से लटका दिया जाएगा। फांसी से बचने के लिए आखिरी रास्ता क्यूरेटिव पिटीशन का था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय कोई मामले को गौर से सुनने के बाद रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद अगला स्टेप है रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन में खुद एक बहुत छोटा सा इम्कान होता है कि दोबारा कोर्ट कुछ अपने आप को बदले। वो रिव्यू पिटीशन भी इनकी इससे पहले खारिज हो चुकी थी और अब ये रहा कि क्यूरेटिव पिटीशन में तो उससे भी ज़्यादा नैरो चांस होता है। इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की याचिका में उठाए गए मुद्दों को खारिज करते हुए कहा कि ये आधार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए सिद्धांतों के दायरे में नहीं है। अदालत ने कहा, सुधारात्मक याचिका में दिया गया कोई भी आधार रूपा अशोक हुर्रा मामले में तय किए गए मानकों के दायरे में नहीं आता, इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है। याकूब ने दलील दी थी कि वो 1996 से शिजोफ्रेनिया से पीड़ित है और 20 सालों से जेल में बंद है। इस अपील के खारिज होने के साथ याकूब के लिए राहत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इससे पहले 9 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी बरकरार रखी थी। हालांकि याकूब के वकीलों की दलील थी कि वो सिर्फ धमाकों की साजिश में शामिल था, न कि धमाकों को अंजाम देने में, इसलिए उसकी फांसी को उम्र कैद में बदला जाना चाहिए। लेकिन अब उनकी आखिरी आस भी टूट गई है। अभी तक का हमारे पास ऑर्डर का कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है, तो जब तक का वो नहीं आएगा मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। और आप लोग के सोर्सेज से जो पता चल रहा है कि डिसमिस कर दिया है, तो उनके बेटर जजमेंट में लगा होगा कि कुछ ग्राउंड्स नहीं मेक हुआ है तो इसलिए डिसमिस किया है। और जो सुप्रीम कोर्ट कहती है उससे ऊपर हम तो है नहीं, सो जो भी होगा वो देखा जाएगा। साल 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मामले में दाऊद इब्राहिम के साथ प्रमुख साजिशकर्ता मेमन उन 10 दोषियों में शामिल है जिसे विशेष टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट याकूब बम धमाकों के मुख्य दोषी एवं भगोड़े टाइगर मेमन का भाई है। 15 वर्षों तक चले मुकदमे में विशेष टाडा न्यायाधीश पीडी कोडे ने जुलाई 2007 में मेमन तथा 10 अन्य लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 10 आरोपियों की सजा को ये कहते हुए उम्र कैद में बदल दिया था कि इन लोगों की भूमिका मेमन की भूमिका से अलग थी। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने 21 मार्च 2013 को याकूब की मौत की सजा को बरकरार रखा था। मौत की सजा के खिलाफ उसकी अपीलों को सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खारिज कर चुके हैं। 12 मार्च 1993 को मुंबई में भीड़ भरे 13 स्थानों पर हुए इन विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। धमाकों का मुख्य अभियुक्त दाऊद इब्राहिम अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दाऊद भले ही गिरफ्तार न हुआ हो, लेकिन मुंबई धमाकों के पहले गुनहगार को अब फांसी लगना लगभग तय है। महाराष्ट्र की विशेष अदालत याकूब मेमन की फांसी का वारंट जारी कर चुकी है। मेनन इस समय नागपुर की सेंट्रल जेल में बंद है और उसे यहीं फांसी दी जानी है। विकास सारथी के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।